नमाज कैसे पढ़ी ये हमारे लिए है, कोई शक नहीं है। हुजूर के तरीके पर ही नमाज है, हुजूर के तरीके पर ही हर दिन का अमल मौजूद है। मगर आप जब मस्जिद से बाहर चले जाते हैं तो बाहर की जिंदगी का नक्शा आपका क्या है, ये असल चीज है जो आज हमारी जिंदगी से निकलता चला जा रहा है। इल्ला माशाअल्लाह। और ये बात हम अक्सर करते हैं, और हम में से जब भी हम कहीं बैठे हैं डिस्कशन करें, किसी से बातचीत करें, तो हम अक्सर इन मामलात को डिस्कस जरूर करते हैं। मगर बदकिस्मती से इस वक्त जो ज़वाल उम्मत मुस्लिमा पर उनकी आईनी जिंदगी में, माशरती जिंदगी में, मुआशी जिंदगी के अंदर आया है, वो ज़वाल हमारे उनको हर सतह पर अब वो जो थोड़ा हिस्सा मजहबी पहलू पर रह गया है, उसका नुकसान भी ये है कि हमारे नजदीक मजहबी तस्वुरात पर वो गुजरा है। हमारा सबसे बड़ा फसाद क्या है कि हमारी एक तबका होगा, एक मसलक होगा, एक मशरब होगा, हमें गवारा ही नहीं रहता कि हम दूसरे मसलक, दूसरे मशरब या दूसरे शख्स की जिसके पास मुमकिन है कोई दीन की बात हो, हिदायत की बात हो, खैर की बात हो, उससे सुनना भी गवारा है। हमारे घर पास एक ही बयान है, ये सुन्नी है वह ठीक है, ये शिया है ये ठीक है, ये मेरे मसलक से है ठीक है, इसके बाद सुनूंगा। हमारी तलाश हिदायत नहीं रही, हमारा मकसूद हिदायत नहीं रहा, और उससे जब हमने खुद को एक दायरे में बंद कर लिया, उससे हिदायत हमसे और महदूद हो गई। भाई हिदायत एक फ्लो है, हिदायत एक समंदर है, हिदायत एक ऐसा बहता दरिया है, वो बहते बहते अब वो जो हुजूर के जमाने से चला, सहाबाए किराम है, हुजूर की आले पाक है, वो तसल्सल उम्मत में जारी है। अब जो अपने दिल के अंदर वो कैफियत जिस जमाने में आएगा, उसका मसलब से कोई ताल्लुक नहीं है। वो खैर, वो हिदायत, वो भलाई जहां पर पाई जाएगी, वो हिदायत उस तरफ बोल्ड हो जाएगी। हमने जातों के साथ जोड़ लिया, शख्सियात के साथ जोड़ लिया, और खुद को महदूद करके उस हिदायत की हकीकत से दूर। और आप अंदाजा कीजिए कि फिर एक तबका कि जिसके अंदर ये सलाहियत पाई जाए कि हम ये तसव्वुर रखें और ये अपने मानने वालों को ये तरबियत दें कि बाबा तुम मेरी इज्जत और एहतराम करते हो, मेरे मुकल्लिद हो, या मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे मुहिब हो, मुझसे तरबियत लेते हो, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, मैं तुम्हारा मुर्शिद हूँ, तुम्हारा शेख हूँ, तुम मेरी बात सुनकर मेरी इज्जत करते हो, मगर वो ये तरबियत ना दे पाए, वो दीन वाला शख्स, वो आलिम, वो मुर्शिद, वो मुरब्बी, वो कायद ये तरबियत ना दे पाए कि भाई मेरी तो इज्जत करो, मगर जो दूसरा दीन का कायद है उसकी इज्जत ना करो, तो समझ रहे उस शख्स ने आपको हिदायत नहीं, उसने गुमराही की, उसके सीने में महदूदियत थी, उसमें हद, वो कैद था खुद भी एक सतह पर। जब वो खुद कैद है और हद में है, तो वो हिदायत आगे कैसे दे सकता है? और हिदायत कैद नहीं रह सकती, हिदायत कैद वही, क्योंकि हिदायत खुदाई है, इंसानी नहीं है। हिदायत खुदाई है, इंसानी नहीं है। अब जो शख्स ये तसव्वुर करता है कि बाबा ये मेरा शेख सब पर हिदायत दे सकता है, तो वो समझे बाबा फिर उसे चाहिए कि फिर माज़अल्लाह फिर नबूवत का रास्ता छोड़ दे, फिर नबूवत का तरीक़ और नबूवत की पैरवी छोड़ दे, क्योंकि ये मुकाम उम्मत के अंदर सिर्फ एक ही हस्ती को नसीब है, और वो हस्ती ज़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी का शेख, किसी का मुरब्बी, किसी का कायद ये हैसियत नहीं रखता कि उसे वो सब मानकर बाकी को बातिल तसव्वुर कर ले। आज हमारी सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि हमसे हिदायत। अब जो बात मैं कर रहा था कि हर सतह पर सवाल पैदा हुआ, हमारी मजहबी जिंदगी में, मुआशी जिंदगी में, मुआशरती जिंदगी में, आईनी जिंदगी में, खानदानी जिंदगी में, हर सतह पर सवाल पैदा हुआ। हमारे जो आपस के रिलेशन हैं, ताल्लुक हैं, एक दूसरे के साथ मामलात हैं, उनके अंदर इस कदर सवाल पैदा हो गया कि आप देखिए आज
क्या ये बात बजा नहीं कि आज मुसलमान पर एतबार, बोलिए ये क्यों है ऐसा? इसलिए कि हमने दीन को महदूद करना शुरू कर दिया। जैसे तसव्वुरात ईसाइयत में, यहूदियत में है कि दीन को चर्च बंद कर दो, अपनी इबादत का बंद कर दो, मंदिर में बंद कर दो, गिरजाघर में बंद कर दो, वहां दीन है, हमारे आपने जो मर्जी करो। यही तो फर्क है। इस्लाम यही तो तरबियत आपको देना चाहता है, यही फर्क को मिटाना चाहता है कि बाबा जिस तरह तुम्हारी तबीयत में नरमी नमाज पढ़ते हुए आए, उसी तरह तुम्हारी तबीयत में नरमी दूसरे से मामला करते हुए आए। जिस तरह तुम अपने ताल्लुक में खुदा के साथ खालिस होता है, इसी तरह बंदों में भी अपने ताल्लुक में खालिस हो जाए। जो ये तसव्वुर करे कि मैं अपने रब से खालिस हूं, मुझे बंदों की जरूरत नहीं है। अब जरूरत से मुराद ये नहीं कि भाई वो उनके पीछे उनकी मोहताजी करता फिरे, ये मतलब नहीं। मगर ये जो जिंदगी जिसे हम बिताते हैं, जिसे हम गुजारते हैं, ये जिंदगी एक मुआशरती जिंदगी है, सोशल जिंदगी है। और इस्लाम ने रहबानियत को हराम कर दिया कि आप कट कर जंगलों में रहकर इबादत करके खुदा को मना, बोलिए रहबानियत को मना कर दिया गया। रहबानियत ईसाइयत में थी, इस्लाम में नहीं है। अब आप इस मुआशरती जिंदगी में रहते हैं, मुआशरे में रहते हैं। मुआशरा किसका नाम? मुआशरे की तारीफ क्या है? मुआशरा अरबी का लफ्ज़ है। मुआशरा कहते हैं, ये बाबे मुफाला पर है अरबी में, जो अरबी की गर्दान है। अरबी के अल्फाज को जब हम देखते हैं तो मुआशरा कहते हैं वहां जहां म्यूचुअल रिलेशन हो, मिलजुल कर लोग रहते हैं। और मिलजुल कर कैसे रहेंगे? अब उसकी मिसाल क्या है? अब आइए मैं आया मुबारका जो मैंने आपके सामने तिलावत की, सूरह हज आयत नंबर 33, इसको पढ़िए, फिर मैं आगे मामले की बात करता हूं। फरमाया लकुम फीहा मनाफ़िउ इला अजलिन मुसम्मा, तुम्हारे लिए कुर्बानी के जानवरों में एक मुकर्ररा मुद्दत तक फवाइद। क्या है? बोलिए फवाइद। और फिर फरमाया फिर उन्हें खाना काबा की तरफ ज़िबा के लिए पहुंचाया गया। यानी ज़िबा करने से पहले, जानवर को ज़िबा करने से पहले फरमाया कि तुम्हारे लिए उस एक मुद्दत में फवाइद है। अब वो फवाइद क्या है? मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। वो फवाइद क्या है? वो फवाइद ये है कि बाबा अब जानवर आपको जंगल से मिलता है कुर्बानी के लिए, जंगली जानवर की कुर्बानी जायज है? मुमकिन है आप जेल में हो, बहुत से दोस्तों को आप जंगली जानवर की कुर्बानी नहीं कर सकते शरई तौर पर। हलाल जानवर हो, आप उसकी कुर्बानी, कौन सा जानवर कुर्बान किया जा सकता है? जो पाला जा सके, और हलाल जो पाला जा सके। और आदि से नीचे बात के अंदर जो 3 अल्फाज आए, मैं उसकी तरफ नहीं जाता, मगर जो बुनियादी तस्वुर अर्ज करना चाहता हूं कि अब गनम के लफ्ज आए, ऊंट के अल्फाज के लिए अरबी का लफ्ज, फिर उसके बाद आगे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकर का लफ्ज फरमाया, जैसे हम बकरा कहते हैं। वो सारे अल्फाज की तफसीर में जाएं तो बुनियादी बात ये समझाइए, जो वो जानवर हैं जो पाले जा सकते। अच्छा, अब वो पला हुआ जानवर कहां से मिलेगा? अब मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इस तसव्वुर को बयान करने के लिए कि हम आज दीन को क्या समझ बैठे हैं। हमने दीन के तसव्वुर को क्यों मालूम कर दिया? जो शख्स दीन की बात करता है, जो शख्स रूहानियत की बात करता है, वो कहता नहीं ये तो दुनिया है। भाई मोमिन की जिंदगी का कोई फेर दुनिया नहीं है। मोमिन की जिंदगी हर रास्ते पर दीन के रास्ते से होकर गुजरती है। या वो गुनाह होगा, वो बुराई होगी, वो बातिल होगा, वो गुमराही होगी, या फिर हिदायत, खैर और भलाई। उसकी जिंदगी का एक ज़ाब्ता। अब वो ज़ाब्ता क्या है? अब आप तसव्वुर कीजिए कि कुरान मजीद ने कहा तुम्हारे लिए एक मुद्दत तक फवाइद है। वो फवाइद क्या है कि जानवर कोई पालेगा, उसे मंडी में कोई लाएगा,
उसे तीसरी जगह पर कोई खरीद कर फिर आगे